काफ़ी स्टूडेंट का डिमांड था जिनका रैंक जो है अब मेरिट लिस्ट में नहीं आया है। उनका डिमांड ये था कि क्यों क्या वो फर्दर काउंसलिंग में जाएं, री काउंसलिंग करें, अपग्रेड करें कि ना करें, जिससे उनको मेन कैंपस मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो आज के वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं कि डी फार्मा और बी फार्मा कोर्स के लिए, यहाँ देख सकते हैं डी फार्मा बी फार्मा कोर्स के लिए कि कितना और बच्चों का एडमिशन मेन कैंपस में हो जाएगा जो अभी रैंक जारी हुआ है, और क्या फर्दर काउंसलिंग होगी, क्या सीट खाली रहेगा जिससे बच्चे काउंसलिंग के लिए जाएं, या कौन से बच्चे ऐसे हैं जो री काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, ये वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और जैसे आपको पता है कि फर्स्ट काउंसलिंग की रैंक जो कट ऑफ जो है जारी कर दिया गया है, तो ये सारे आधार पर हम लोग समझ पाएंगे कि इस आगे की काउंसलिंग में कितने कितने आप रैंक तक बच्चे जो है एडमिशन मेन कैंपस में मिल पाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, और प्लीज चैनल पर नया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पे रैंक वाइज लिख दिया है, सारी कैटेगरी वाइज रैंक है कि इतने रैंक वाइज को बच्चों को एडमिशन के लिए बुलाया गया है डी फार्मा कोर्स के लिए और बी फार्मा कोर्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कितनी सीट्स हैं। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस ईयर में 60 सीट्स थी, इस साल बढ़ाकर 100 सीट्स कर दिया गया है। उसी आधार पर ये कुछ रैंक जारी किया गया है, इतने रैंक के बच्चों को बुलाया गया है एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए कितना 66 रैंक तक बच्चों को बुलाया गया है। जिस स्टूडेंट का जनरल कैटेगरी से है 66 रैंक है, उनको बुलाया गया है एडमिशन के लिए। फीस पेमेंट सबसे पहले वो फीस पेमेंट करेंगे, फिर उसके बाद उनको एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। उस अलॉटमेंट लेटर के जरिए वो डिपार्टमेंट में मेडिकल ये डी फार्मा डिपार्टमेंट में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, तभी उनकी जो है पूरी एडमिशन प्रक्रिया पूरी होगी। आगे देखते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 19 रैंक तक बच्चों को बुलाया गया। जिस स्टूडेंट का 19 रैंक तक था, इसलिए उनको बुलाया गया। आपके दिमाग में ये होगा कि इतने ज़्यादा रैंक तक बच्चों कैसे बुलाया, क्योंकि सीटें तो बहुत लिमिटेड थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे बच्चे इसमें इसलिए एक्स्ट्रा बुलाया गया है क्योंकि डी फार्मा बी फार्मा कोर्स ऐसा है कि जो बहुत जनरल और पॉपुलर और अच्छा कोर्स माना जाता है मेडिकल लाइन में, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज में अदर कॉलेज में एडमिशन ले लिए होते हैं, कई एग्जाम होते हैं उसके जरिए भी एडमिशन ले लेते हैं। तो इसलिए इतने हाई लेवल तक कट ऑफ को बच्चों को बुलाया गया है। वहीं ओबीसी के लिए देख सकते हैं 69 रैंक है। जिस ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट का 69 रैंक है, वो एडमिशन के लिए बुलाया गया है। फीस पेमेंट इनको करना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। एससी कैटेगरी के लिए 32 रैंक, जिस स्टूडेंट का 32 रैंक है उनको बुलाया गया। वही एसटी के लिए सेकंड रैंक तक 2 रैंक तक उसको बच्चों को बुलाया गया है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने रैंक तक बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि क्या उनको काउंसलिंग में जाना चाहिए, या वो प्राइवेट किसी भी अफिलिएटेड कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन या अदर कॉलेज में एडमिशन ले ले। क्योंकि उनका रैंक अगर अच्छा नहीं आया है तो उनको बिल्कुल सही बात है कि उनको रुकना बिल्कुल नहीं चाहिए, उनको एडमिशन कहीं ना कहीं जरूर लेना चाहिए। क्योंकि इसमें अगर आप इसमें रुकते हैं तो इसमें अगर फिर भी नहीं होता है तो आपका गैप भी हो सकता है, इसलिए आपको एडमिशन कहीं ना कहीं लेना पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं, जैसे 66 यूआर है तो यहाँ आप मान के चलिए आप अभी 80 रैंक तक बच्चे जो है जरूर पार्टिसिपेट करें। जो स्टूडेंट 80 रैंक तक है वो जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उनका चांस है मेन कैंपस में हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, इसलिए इतना ज़्यादा हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो फीस की वजह से एडमिशन नहीं ले पाते हैं। क्योंकि फीस आपको पता है 62,000 कितना है बी फार्मा की फीस, नियरली 62,000 रुपीज, 62,000 पर सेमेस्टर, लगभग 62,000 पर सेमेस्टर फीस बी फार्मा के लिए है। और इसलिए बहुत सारे बच्चे जो है एडमिशन नहीं ले पाते हैं। इसलिए आपका अगर 80 रैंक तक, इससे ऊपर भी है तो भी आप जा सकते हैं री काउंसलिंग के लिए। वही ईडब्ल्यूएस के लिए नियरली मान चलिए 25 रैंक अगर ईडब्ल्यूएस में है तो आप जरूर जो है री काउंसलिंग में जाइए, आपका एडमिशन होने का चांस है। ओबीसी के लिए भी लगभग 80 to 85 मान के चलते हैं, 85 जो है यहाँ रैंक तक आप बच्चे स्टूडेंट के लिए जा सकते हैं। वही एससी के लिए आप मान के चलिए 45 रैंक तक, किसी भी एससी कैटेगरी का यदि 45 रैंक है तो भी री काउंसलिंग के लिए जरूर जाएं। और एसटी के लिए आप यहाँ मान चलिए 10 तक जा सकते हैं अगर कोई स्टूडेंट है। वैसे
सीटें जो है एसटी के लिए बहुत लिमिटेड होती हैं, इसलिए आपका 10 रैंक तक अगर कोई स्टूडेंट है तो अगर 10 रैंक तक है तो जरूर आपका रिकाउंसलिंग के लिए किया है, क्योंकि बहुत सारे आप इसमें बच्चे जो है एडमिशन नहीं ले पाते हैं, कभी कभी सीटें खाली भी चली जाती हैं। वहीं आपको एक चीज़ और बता दें, प्रीवियस ईयर में जो बी फार्मा का लास्ट कट ऑफ गया था, जो इस पर लास्ट एडमिशन हुआ था, वो 72 मार्क्स था, लेकिन वो प्रीवियस ईयर में था। जो फर्स्ट ईयर जो है पहली बार जो है बी फार्मा डी फार्मा कोर्स गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आया था, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन इस साल जो है बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें छात्र छात्राओं ने इसमें रुचि दिखाई है और एक बहुत भारी मात्रा में फॉर्म भी अप्लाई हुआ था। तो इस आधार पर इस बार प्रीवियस ईयर के आप समझ बिल्कुल ना उस पे रहे, क्योंकि उतना 72 मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा। इस बार जो है कट ऑफ प्रीवियस ईयर से हाई बिल्कुल एकदम इस बार 72 मार्क्स से हाई जा सकता है। तो ये रही बी फार्मा के बारे में। आइए हम लोग डी फार्मा के बारे में भी बात कर लेते हैं। डी फार्मा जिस तरह देख सकते हैं यहाँ पे यूआर के लिए 43 जो है रैंक तक एडमिशन बुलाया गया है, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 7th रैंक तक, एंड ओबीसी रैंक अगर किसी स्टूडेंट का 55 था उनको एडमिशन के लिए बुलाया गया है डी फार्मा कोर्स के लिए। वहीं एससी कैटेगरी के लिए 23 एंड एसटी के लिए 1 स्टूडेंट को बुलाया गया है। तो ये रही डी फार्मा कोर्स के बारे में। बट अब कितने रैंक तक बच्चे यहाँ जा सकते हैं, जैसे हमने बी फार्मा के बारे में देखा, अब हम लोग देख रहे हैं डी फार्मा के कितने रैंक तक बच्चे रिकाउंसलिंग के लिए जाएं जिनका एडमिशन हो जाएगा। तो ये आप 43 है, नियरली 60 रैंक तक अगर कोई स्टूडेंट है तो आप जरूर जाएं, क्योंकि इसीलिए हम इस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि डी फार्मा की फीस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया है फीस के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी कोर्स के बारे में फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो में चैनल पे जाकर वीडियो जरूर देख सकते हैं। वहाँ सारी हर एक कोर्स के बारे में आपको फीस देखने को मिल सकती है। वहीं आप ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के आपका 15 रैंक अगर आपका बन रहा है तो आप जरूर रिकाउंसलिंग कराएं। वहीं ओबीसी के लिए आपका नियरली 70 रैंक तक आप जरूर काउंसलिंग करा सकते हैं। एससी के लिए आपका नियरली 40 रैंक तक, नियरली कहाँ तक 40 रैंक तक, इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एससी कैटेगरी से और ओबीसी कैटेगरी या सभी कैटेगरी से एडमिशन नहीं ले पाते हैं, इसलिए आप जरूर जाएं रिकाउंसलिंग के लिए। वहीं एसटी के लिए अगर एक रैंक निकला है तो हो सकता हो कि उसमें स्टूडेंट ने अप्लाई ना किया हो, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट है तो अगर 5 रैंक तक उनका बन रहा है तो रिकाउंसलिंग में जरूर जा सकते हैं। तो ये रही पूरी जानकारी कि कितने रिकाउंसलिंग के लिए अपग्रेड, कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनको अपग्रेड करना चाहिए, रिकाउंसलिंग में जाना चाहिए, क्या उनको एडमिशन मिल पाएगा। तो ये रही पूरी जानकारी। और अगर इस तरह आपका रैंक बन रहा है, जो भी रिजल्ट जारी किया गया है एंट्रेंस एग्जाम का, अगर इस तरह से आपका बन रहा है तो आप एंट्रेंस से आप जरूर रिकाउंसलिंग में जाएं, आपका मेन कैंपस में एडमिशन होने का चांस है। इसके ऊपर भी हैं 2-4 अगर ऊपर भी हैं तो भी आप जा सकते हैं, चांस रहेगा कि आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फीस की वजह से, बहुत बड़ा चीज़ होता है फाइनेंशियल इनकम होता है, फाइनेंशियल की वजह से, अपने फीस की वजह से एडमिशन नहीं ले पाते हैं, सीट खाली रह जाती है, तो इसलिए रिकाउंसलिंग कराया जाता है, फर्दर कट ऑफ जारी किया जाता है। जैसे कोई और सूचना आती है फर्दर कट ऑफ के बारे में या रिकाउंसलिंग बारे में, जरूर आपको शेयर की जाएगी। तब तक के लिए आप रिकाउंसलिंग का इंतजार करें और रिकाउंसलिंग जरूर करें। और प्लीज चैनल पर नया हो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।